कौन सी विषय सीखते जा रहे हैं हम परमेश्वर के वचन से? ईयर ऑफ एलिवेशन में परमेश्वर क्या चाहता है, आपको कैसे लेके जाना चाहता है, आपका व्यवसाय, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी जिंदगी, आपकी परिवार परमेश्वर नीचे गिराना चाहता है या उठाना चाहता है आपको? कैसे? लाइन पे या ऐसे 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 ना, उस मसीहा जैसे नहीं। हम परमेश्वर आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। आपकी शॉप हो, आपका फैक्ट्री हो, आपकी जॉब हो, आपकी बच्चों का पढ़ाई का लेवल हो, आपकी ग्रेड पिछले साल C+ है, परमेश्वर आपको C+ में नहीं रखना चाहता, परमेश्वर आपको B में, A में लेके जाना चाहता है। आपकी ग्रेड में भी परमेश्वर बढ़ोतरी देना चाहता है। उसके लिए जब हम याकूब की जिंदगियों से सीखेंगे, याकूब की लाइफ से हम सीखना शुरू करेंगे, जब याकूब की लाइफ में बहुत सारे चीज हमने सीखा। आप ये सीरीज, ये प्रचार पूरी साल सुनते रहो। केनेथ हेगन, परमेश्वर का एक बड़ा दास, वो कहता है एक बंदा 7 बार मैसेज सुनने के बाद उसका स्पिरिट मिल जाते है उसको। कितनी बार? 7 बार मैसेज सुनने के बाद। हम तो सोचते बाइबल ही एक बार मैंने पढ़ लिया, जेनेसिस का पूरा कहानी मुझे पता है, बट हर बार मैसेज, जब मैं भी मैसेज सुनता हूं, मेरा स्पिरिचुअल फादर का, मैं अपनी मैसेज भी बहुत बार सुनता हूं मेरी खुद की प्रार्थना में बैठ के, क्योंकि कुछ चीज मेरा जो हमारी चर्च की जो प्रचार में 70% ही मैं तैयार होता हूं, 30% कुछ चीज परमेश्वर उस टाइम पुलपिट में समझाता है, वो रेवलेशन वो चीज समझा के भेजता है। तो उस चीज को मैं भी सुन के समझ के आगे उस आशीष में बढ़ना चाहता हूं। तो कंटिन्यूअस सुनिए मैसेजेस। प्रार्थना में आप लॉन्ग आवर्स बैठने का टाइम, आप प्रचार लगा के आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी प्रेयर है। और लॉन्ग आवर्स प्रार्थना में बैठना है, आप ये सिस्टम अपना सकता है। तो पिछले हफ्ते हम याकूब किसकी हाथों से निकल के आया? लबान के सपनों में परमेश्वर आया, लबान को धमकी दिया, बोला ये मेरा बेटा है, इसको छेड़ना नहीं है, मैं ना इसको भुला भरा बोलना है, मैं इसको वॉच ओवर करता हूं, इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। परमेश्वर, हमने ये भी सीखा, जब आप यात्रा में, एलिवेशन का उस यात्रा में निकलेंगे, जिसको धमकी देना है, जिसको सेट करना है, जिस तरीके से काम करना है, परमेश्वर वो सारे काम करेंगे। और आपको जो सपोर्ट चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, जो आपको पीछे खाने के लिए कोई आके बैठा पड़ा है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन सबको खुदावंद यीशु सेट करेंगे और आपको उस यात्रा में डिस्टर्ब के बिना आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर, डिस्टर्बेंस लगेगा आपको, देरी लगेगा, बट देरी नहीं है, सब चीज अच्छा ही होगा। इस चीज में आपको समझा रहा हूं। जब परमेश्वर कोई चीज आपको लगेगा डिले हो गया, मेरा छुटकारे में डिले, मेरा आशीष में डिले, मेरा जिंदगी में ये देरी होते जा रहे, देरी नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। तो आप खुदा में, प्लान में हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप चाह रहा था उससे अच्छा होगा। आमीन। जो आप चाह रहा था, मैंने कलीसिया में, मिनिस्ट्री में एक चीज देखा, कोई चीज देरी होता है, सब अच्छे के लिए ही हो जाता है। जब ये, जैसे मैंने बोला, ये मैंने तैयार नहीं किया, बट एक पास्टर का एक टेस्टिमनी मुझे याद आया। अमेरिका का लेकवुड चर्च, 75,000 की उनकी स्टेडियम का कैपेसिटी आज है। उस चर्च, उनके फादर जब डेथ हो गया, 7,000 का कलीसिया था, बेटे पास्टरिंग करना शुरू कर दिया, 4-5 साल में उनके अटेंडेंस 20,000 25,000। तो उनको जमीन चाहिए था, उन्होंने किसी से बात किया, क्योंकि आप जानते हैं शहरों में 100 एकड़, उनको 100 एकड़ चाहिए था इकट्ठे। तो 100 एकड़ जगह मिलना ईजी है, 100 गज 200 गज 1 एकड़ मिल जाता है जल्दी भी, बट 100 एकड़ तो मिलता नहीं है सिंगल प्लॉट, जिसमें कंस्ट्रक्शन परमिट भी अलाउड हो। इन्होंने एक बंदे से बात हो गया 6 महीना ढूंढ के, और शाम को बात हो गया, उनको बोला कल हम टोकन एडवांस लेके आएंगे, कागज कार्रवाई के साथ आएंगे। अगला दिन सुबह वो पहुंचा उस बंदे के ऑफिस में, उनका सेक्रेटरी आके बोला सॉरी सर मिलेंगे नहीं। तो बोला क्या हो गया? बोलता आप निकलने के बाद आपसे भी 30-40% अच्छा रेट में कोई और पार्टी आ गया, माल बिक चुका है। ये पास्टर दिमाग खराब हो गया, क्या हो रहा है? उनके साथ ऐसे 2-3 बार इंसिडेंट्स हो गया। बंदे ने सोचा, अब शहर में उनकी 50-60 किलोमीटर दूर में चर्च, आसपास 100 एकड़ का जमीन कहीं है नहीं। कुछ महीनों के बाद क्या हो गया, उस शहर का स्टेडियम, छोटे बातों में समझा रहा, उस शहर का स्टेडियम जो गवर्नमेंट ने बिल्ड किया, इंडोर स्टेडियम, बिलियंस खर्च करके बिल्ड किया, बट उस शहर की गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म होने के द्वारा उनको वो बेचना पड़ा। कुछ साल के लिए ऑक्शन किया, 100 साल के लिए, और एंड में इस चर्च ने वो 99 ईयर्स के लिए ऑक्शन में जीता। अच्छी बात है, उन्होंने वंडरफुल टेस्टिमनी दिया, बट गवाही उधर खत्म नहीं हुआ। कुछ साल चर्च ने लिया, ऑलरेडी बने बहुत कुछ चीज, उन्होंने कुछ पैसा खर्च करके बनाया उसको, कुछ मतलब $100 मिलियन और खर्च कर लिया, मतलब 800 करोड़ और खर्च किया, थोड़ा बहुत और बनाया बढ़िया तरीके से, लाइट फाइट सब करके। और उसके बाद 4-5 साल के बाद
उनके पास और पैसा खत्म हो गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट खर्च करता है। फिर उन्होंने बोला इसको बेचेंगे, बट बेचने के लिए जो पार्टियां आ रहे हैं उनको ये पता है 100 साल के लिए एक टेनेंट ऑलरेडी एक बंदे के पास ऑलरेडी बैठा है, 100 साल के बाद ही हमारे पास आएंगे, तो कोई खरीद नहीं रहा। लास्ट में इस चर्च ने कुछ चंद अमाउंट में पूरा अपना खरीद लिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बन गया। वो 100 एकड़ खरीदा होता, दूसरा खरीदा होता। सो डिले इज नॉट डिलेल, आपको डिले हो रहा है, कोई चीज देरी होते जा रहा है। ये मत सोचना यार ये कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। परमेश्वर का प्लान है, महान प्लान है। कुछ चीज डिले होता है, हम भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, मैं भी कुछ चीज होता नहीं, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, यार हो क्यों नहीं रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा काम। बट मुझे पता है वो अच्छी काम के लिए परमेश्वर उसमें अच्छी चीज निकाल के लेके आता है। तो आपकी लाइफ में, लबान की लाइफ में उस प्रभु ने बचा के लेके आ गया, उस आशीष अनुग्रह लबान को दिया। आज हम देखेंगे लबान से बच के निकल गया, अगला किसको फेस करना है वापस। ईसो डर था या मजे मजे से जा रहा है? डर था। एक चीज आपको समझना, परमेश्वर जब आपको आज्ञा देता है परमेश्वर की राज्य के लिए काम करने के लिए, उसकी मिनिस्ट्री हो, परिवार हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, खुदा आपको लाइफ में आज्ञा देता है तू ये कर वे कर। डर तो नॉर्मल सी बात है, बोलो पड़ोसी को डर तो नॉर्मल सी बात है, डर तो रहेगा। बट बहुत बार लोग सक्सेसफुल या श्रेष्ठ बनता है उस व्यक्तियां, जो बंदा श्रेष्ठ नहीं बन रहा उनमें फर्क यही है, जो बंदा श्रेष्ठता में जाता है वो बंदा डर के बीच में भी परमेश्वर का आवाज सुन के उसको ओबे करता है, उसको सुनता है। कुछ बंदा मेरे को डर है जी, मुझे डर है जी, मुझे डर है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं बोल के बैठता है। कलिसिया जब अंकल मेनन के घर पे हम बैठा था, रेंट नहीं देना था, जगह फ्री था, बट आगे जाने के लिए परमेश्वर ने बोला मुझे पता है महंगा किराए चाहिए, बहुत सारे अरेंजमेंट्स करना है, एडवांस किराए देना है, चीज करना है। डर था कैसे होगा, बट उस डर में भी मैंने सुना, नेक्स्ट स्टेप उठाया। उधर से जब परमेश्वर ने बोला नेक्स्ट फजीपुर में उस लोकेशन में मूव करने के लिए और भी 10 गुना पैसा चाहिए था, हमने पहली बार रेज किया था, बट डर उसके बीच में भी ओबे करा, सुना, आगे बढ़ गया, और आप और मैं आज इधर प्रभु इधर भी पहुंचाया हमें। सो आपको डर के बीच में भी क्या करना चाहिए? हाँ, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया जाओ जाओ, क्योंकि रास्ते में परमेश्वर रास्ता प्रोवाइड करेगा, उसके लिए जो अरेंजमेंट चाहिए खुदावंद यीशु प्रोवाइड करेंगे। बहुत बार परमेश्वर ने बड़े ऑफरिंग देने के लिए मुझे बोला गया, मैंने करा, अकाउंट एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए बोला गया, डर आता है। हमने बीच में भी किसी भाई का गवाही सुना था, परमेश्वर ने बोला पूरा खाली करो, मेरे पास था नहीं। वो शायद उसी भाई का ही गवाही था जो गोल्ड चेन के साथ आया था, खड़ा हुआ था, शायद उसी का ही था, है ना, उसी का ही गवाही है ना। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उसने बोला, प्रभु ने मेरे को बोला अकाउंट खाली करो, पूरा बो परमेश्वर का। क्योंकि जो डर में भी बोता है वो ही गोल्ड की चेन के साथ घूमता है, नहीं तो लोहे वाला पहन के चलना पड़ेगा, लोहा। बट जो डर में एक्ट करता है फाइनल गवाही उसका बनता है, जो उस डर में भी हाँ जी मैंने सुना परमेश्वर से करो। उस टाइम भाई, चाचा, मामा, ताऊ, भांजा किसी से पूछने मत जाओ, आप डिस्कस, क्योंकि बहुत बार डिस्कस, प्रभु बहुत बार बोलता है तुझे डिस्कस करने के लिए नहीं बोला, तुझे करने के लिए बोला। तो परमेश्वर का आज्ञा को हम सुनेंगे और गवाहियों के साथ आएंगे। आमीन। 32 अध्याय को खोल के रखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 32। आप फॉलो कर पा रहे, मेरा विश्वास है, समझ रहे हो ना आपको? जिंदगी में आपने अप्लाई करना, व्यवसाय में, ऑफिस में, नौकरियों में, काम पे आपने अप्लाई करना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और आपको टेक्निक समझ आ गया होगा। वही लड़का अब सोने का चेन डाल के घूमेंगे, 2-4 पड़ोसी बोल रहा होगा, पड़ोस में लगता है आजकल तो चर्च तो सोने का चेन भी बांट रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए, बोल रहा होगा कोई ना कोई 4-5। उससे पूछेगा, वो बोलेंगे भाई साहब मैंने स्टेप्स उठाया, बोया परमेश्वर के राज्य के लिए, और वो आशीष परमेश्वर ने दिया गया। आमीन। सो वो आपका भी गवाहियां होंगे, जैसे मैं उठाया, एग्जाम्पल उठाया, यही आपकी गवाहियां बनेंगे। परमेश्वर उस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करेंगे और बनेगा आपका, ये मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप सभा में बैठेंगे, आप वॉलंटियर्स का इंस्ट्रक्शन सुनना, कोई बैठ के हिलेगा, वो चीज़ उसके आसपास है, वो गिरेगा, दिक्कत हो जाएगा। वॉलंटियर बोल रहा है तरीके से बैठो, तरीके से बैठिए, क्योंकि वो सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। मैं एग्जाम्पल लिया, ऐसे हुआ नहीं, कुछ भी सेफली है, क्योंकि अकॉर्डिंगली चलेंगे नहीं, उस बहन या भाई आपको प्यार से पीछे ले जाएंगे, क्योंकि अंदर सभा में हम बैठेंगे, टाइम पास के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
एक चीज का 3,000 रुपये किराया, 12,000 रुपये तो हमें वैसे ही देना अभी 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे में। तो सभा में हम इतना वचन सीखना है, वचन महत्व है, वो सीखने के लिए हमें बैठना है। सो टाइम पास नहीं करना उस चीज को। बोलो पड़ोसी को, टाइम पास नहीं होना। आपने भी तेल खर्च करके आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से आया, सो उस चीज को दूसरा आपको डिस्टर्ब कर रहे, बोलना भाई साहब तू तो फ्री में आया होगा, बट मैं फ्री में नहीं आया, मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करके आया, तो तू मेरा टाइम को भी इज्जत देगा। आमीन, आमीन। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 32-24 से लेके हम पढ़ेंगे। उसके पहले ईसो की जर्नी में या यात्रा में, ईसो ने याकूब की जो जर्नी में, परमेश्वर स्ट्रैटेजिकल पर्सन है। स्ट्रैटेजी को क्या बोलता है हिंदी में? स्ट्रैटेजी। ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे कर, तू ऐसे जा। प्रभु एक समझदार स्ट्रैटेजिकल बंदा है। आवाज थोड़ा ध्यान देना, आज तो ज्यादा धूमधाक दे रखा है, शायद आज होश में है साउंड वाला। जो परमेश्वर स्ट्रैटेजिकल मतलब ईसो से मिलने के पहले, ईसो से मिलने के लिए उसको डर था, बट याकूब को बताया तू एक काम करना, तू पहुंचने के पहले उसको भेड़ बकरियां बेचते रहो। उसने 200, 500, 1000 लेके, समझो एक ग्रुप को उठाया, उसने कुछ भेड़ बकरियां, चीजों को, 1000 भेड़ बकरियों को बेच दिया। एक दिन वो लेके निकला, अगला एक दिन के बाद फिर 1000 भेजा, 1000 नहीं 200, 250, फिर 1000 भेजा। वो बेचता रहा। ईसो तो उसको पता चला, ईसो तो इसको मार के खत्म करने के लिए लोगों को, 400 लोगों को लेके आ रहे। ईसो ने तो सोच लिया इसको खत्म करूंगा, क्योंकि इसने पुराना दुश्मनी है ईसो और इसके बीच में, है ना, भाई के बीच में। बोलते मैंने तो इसको मरवाऊंगा, बट परमेश्वर ने एक सजेस्ट स्ट्रैटेजी दिया, तू देता रहा अपने भाई को, ग्रुप को, जो भेड़ बकरियों को चराने वालों को लेके भाइयों के लिए बेचते रहे। और ईसो ने याकूब ने वो काम करता रहा, और ईसो आता रहा। ईसो को हर एक दिन हजारों भेड़ बकरियां दिख रहा है, और पूछता है ये कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? उसने बोला ये ईसो के लिए मेरा मालिक याकूब ने भेजा गया, उसकी सर्वेंट याकूब ने भेजा गया। तो याकूब को वो काम परमेश्वर ने बोला, वो करता रहा। ईसो आ रहे लोगों के साथ मारने के लिए, और हर कुछ टाइम में उसके पास गिफ्ट आते जा रहे। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? उसका दिल क्या हो रहा है? पिघलते जा रहा है। वो सोच रहे यार ये इतना अच्छा काम मेरे बारे में सोच रहे, मैं क्यों करूं? क्योंकि उसने बोला, याकूब ने लड़ने के लिए नहीं गया, याकूब भी समझदारी के साथ वो काम किया। हम पढ़ेंगे अभी 32-24 से लेकर 31 तक का बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 24-31। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटकने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। ठीक है, 31 तक। जब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है, याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जांघ से लड़खड़ाता था। इज़राइली जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले जंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते। 31 तक याकूब ने ईसो से मिलने के पहले स्ट्रैटेजी भेजा, गिफ्ट भेजा गया। उसके बाद भी उसने क्या इसको अनुच्छेद के बार बोल दो, साउंड सेट करने के लिए ढंग से बोलते, बहुत थ्रस्ट या ज्यादा है। जब उसके बाद ये बैठ के अकेला प्रार्थना करना शुरू हुआ, इसके बाद क्या किया? स्ट्रैटेजी तो किया, उसके बाद भी बंदे ने क्या किया? खुद बैठ के प्रार्थना किया, और प्रभु परमेश्वर, एंजल होगा, परमेश्वर होगा, उसके साथ आया, रसिल किया, लिखा गया वचन में। आप एक चीज समझना, आप
श्रेष्ठता में जाना चाहते हो, बड़ी लेवल पे जाना चाहते हो, अकेला बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बोलो पड़ोसी को, अकेला बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बीवी प्रार्थना करते हैं, चाचा प्रार्थना करते हैं, मम्मा प्रार्थना करते हैं, ससुर माँ प्रार्थना करता है, जेठानी प्रार्थना करता है, सब लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है, ये बहुत कम हो गया, थोड़ा और बढ़ाते रहेगा। आपको अकेला खुद प्रार्थना में जीतना जरूरी है। प्रार्थना करते हैं, आप बैठते अकेला प्रार्थना करते, एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा मुझे उस विषयों से मुझे छुटकारा मिल चुका है, आशीष मिल चुका है। आपने महसूस किया गया? बीच में कुछ दिन पहले मैं बीमार था, हफ्ता 10 दिन, और सेट ही नहीं हो रहा। एक दिन प्रार्थना हुआ, सुबह मैं उठा, परमेश्वर ने आज तू हील हो गया आज से, और उस दिन से वो बीमारी नीचे आना शुरू हो गया, खांसी जुकाम। जब आप अकेला प्रार्थना करते हो, आप एक मैन ऑफ गॉड हो, पास्टर हो, बहन हो, भाई हो, मिनिस्ट्री में हो, बिजनेस करते होंगे, आप बिना अकेला प्रार्थना करके आप जीत नहीं सकता। आपको जीतना चाहिए, प्रार्थना अकेला करना पड़ेगा। और अकेला प्रार्थना बहुत टाइम, रिश्तेदार प्रार्थना करे, रिलेटिव्स प्रार्थना करे, अच्छी बात है, बट आपको खुद अकेला प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि जीत आपकी उस प्रेयर रूम में ही होगा। प्रार्थना करना पास्टर जी मन नहीं लगता, मुझे भी 50% टाइम मन नहीं लगता। सच कह रहा हूं मैं आपसे, ठंड है जी, गर्मी है जी, आवाज आ रही जी, मूड नहीं है जी। होता है, कुछ दिन मैं भी नहीं प्रार्थना करता, करना चाहिए तब भी नहीं होता, करता ही नहीं है। उसका मतलब मैं हम सारे मनुष्य हम एक जैसे, बट आपको एफर्ट डाल के बैठना, प्रार्थना करना ही पड़ेगा। उसका आप प्रेयर नहीं किया, परमेश्वर आपसे क्रोध होंगे? नहीं होंगे। आप प्रभु यीशु का बेटा बेटी है, बड़ा आपको शुद्ध करेगा प्रार्थना में, आपसे बात होगा, स्ट्रैटेजीज बताएंगे, आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे। प्यार में कोई कम नहीं है, आप प्रे करे या ना करे, आप परमेश्वर का बेटा है। आप बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के पीछे चला, उद्धार हो चुका है। आप प्रे ना करे तब भी प्रभु प्यार करते हैं आपसे, बट आपको अपनी मिनिस्ट्री, आगे काम, पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में, उसके लिए प्रार्थना होगा, तभी तो आपसे बैठ के बात होगा। आपको खुद की बैठ के प्रार्थना करना जरूरी है। खुद याकूब ने क्या किया? बीवी बच्चे सबको बोल दिया तुम लोग चलो आगे, मैं आ रहा हूं, बट उसने क्या किया? रात को उस टाइम बैठ के प्रार्थना किया, अकेला। बहुत जरूरी है अकेला प्रार्थना करना। मुझे ग्रुप प्रार्थना इतना पसंद नहीं है। मैं नाइट प्रेयर होता है, फास्टिंग प्रेयर होता है, अच्छी बात है ग्रुप में, बट अकेला बैठना मुझे पसंद है। वो मेरा कुछ लोग ग्रुप प्रेयर ही, क्योंकि ग्रुप प्रेयर में कभी प्रे नहीं करना, बैठे रहना ना, कोई ना कोई प्रे करते हैं, हमें क्या करना है उस टाइम? बैठे रहना। कुछ लोगों को पसंद ही ग्रुप प्रेयर है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, बट मुझे उल्टा है, मुझे अकेला प्रार्थना ज्यादा पसंद है। मैं प्रेफर करता हूं उस चीजों को। तो आप एलिवेशन में, बड़ी लेवल पे, श्रेष्ठता में जाना है, याकूब का एक स्ट्रैटेजी सीखो, अकेला प्रार्थना। उसने प्रार्थना में जीता। बोलो खुद अपने आप को, याकूब ने प्रार्थना में जीता। याकूब ने प्रार्थना में जीता। याकूब ने प्रार्थना में जीता, और आप भी प्रार्थना में जीतेंगे। फिर जो आपकी शत्रु हो, बीमारी हो, परेशानी जो आपके सामने आएंगे, उस सब से आप जीत पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आगे 33 का 1-3। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि ईसाव 400 पुरुष संग लिए वे चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। 400, आप बोलेंगे पाशी इधर कहीं नहीं लिखा है ईसो तो मारने आया। आप अपना रिश्तेदार, अपनी भाई से मिलने के लिए 400 लोगों को लेके जाता है? हाँ, बट कोई पंगा हो गया, परेशानी हो गया, आप 5-10 लोगों को साथ में लेके चलते हैं, भाई थोड़ा इश्यू हो गया, जरा चल साथ में। ये भाई को पूरा मन लगा के आया, मैं मारूंगा, इसको खत्म करूंगा। और याकूब ने स्ट्रैटेजी बनाया, मार के खत्म करेंगे। सबसे आगे स्टाफ, अपनी स्टाफ और उनमें से जो बच्चे पैदा हो गया और अट्टे कट्टे, उन सबको आगे भेज दिया। उसके पीछे लिया से लिया, और उससे जो बच्चा आया उनको पीछे ग्रुप में रखा। और तीसरे लेवल पे रेचल का बेटा जोसेफ, बेंजामिन का जन्म तो हुआ नहीं तब तक, वो रास्ते में ही जन्म होता है उसका, क्योंकि जोसेफ सबसे छोटा है, वो क्या लड़ेगा, होगा 7, 8, 10 साल का होगा। उन रखा, और उसके बाद याकूब सबसे पीछे रहा। उसके बाद बोला जा उससे लड़। इसमें क्या लिखा?
याकूब उन सबकी आगे आ गया। एक लीडर, एक अगुआ हमेशा चीजों में आगे रह के लीड करता है। आगे बढ़ना चाहते हो आप, फैमिली को लीड करो आगे, चर्च को, कलीसिया को। जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपको दिया, पीछे छुपना नहीं है। बहुत बार लोग इश्यूज आता है, वो प्रार्थना में भी आगे नहीं होता, बोने में आगे नहीं होता, काम करने में आगे नहीं होता, बट अगुआ पीछे नहीं जाता बैठता है, वो आगे होता है इश्यूज में, क्योंकि हमेशा आप आगे से लीड करेंगे। वो याकूब का एक क्वालिटी है। उसके बाद जैसे ईसो आता रहा, समझो दिख रहे हैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, ईसो को सामने देखा, याकूब ने क्या किया? अब मारूंगा पीटूंगा, याकूब ने क्या किया? 7 बार, 1 2 3, वो गिनता रहा, भाई के सामने उसको दंडवत करता रहा, अपनी नम्रता एक्सप्रेस करता रहा। अपना क्या? ए नहीं, मैं भाई हूं, मेरे पास बड़ी चीज है, मैं आशीष अनुग्रह। बट उसको पता था मुझे नम्र रहेगा, जो नम्रता से जो आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, वो ही आगे लेके जाएंगे। आप बहुत बार इश्यू, परिवार में, जिंदगी में जो इश्यूज है आपकी लाइफ में, बहुत बार आप नम्र रहने से, समझदारी के साथ, हम्बलनेस के साथ रहने से आप बड़े बड़े इश्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग टीचर्स को उल्टा सीधा जवाब देता है, डीन को जवाब देता है, प्रिंसिपल को उल्टा सीधा जवाब देता है, मम्मा पापा को जवाब देते हैं, बॉस को जवाब देता है, बिजनेस में कस्टमर आए उससे उल्टा सीधा जवाब देता है। बट जितना आप नम्रता के साथ, हम्बल होके, जो इश्यू, आशीष, अनुग्रह जो सॉर्ट आउट हो सकता है, और किसी चीज में वो सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। बोलो पड़ोसी को नम्र रहो। बोलो ना ना, आपसे नहीं, मैं खुद को कह रहा हूं, नम्र रहो। खुद, क्योंकि घमंड से आप सोचेंगे चीजें जीते जाएंगे, नहीं जीते जाएंगे। कभी ज्यादा खून गर्म होता है, उल्टा सीधा बोलेंगे, लड़ाइयां, आप पुलिस स्टेशन में जाना, आधा तो बात फालतू आर्ग्यूमेंट हो गया, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ। हमारी फजपुर में जब अटैक हुआ, इश्यूज हुआ, कानून की तरफ से, सब चीज तरफ से हम राइट है, हम देश की रूल रिटन सब उसके अकॉर्डिंगली हम आराधना कर सकते, कौन रुकवा सकता है? मेरा बहुत सारे पादरी मित्र बोला ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन में गया, मैं 2-3-4 भाई और था, हमने बैठा रहा, खड़ा रहा, सामने वाला सुन रहा, उसका सुनता रहा, बहुत कुछ चीज़ वो सही है, गालियाँ सुना, चीज़ सुना, बहुत कुछ कहानी आपको पता नहीं बैकग्राउंड में जो हुआ, जीता। क्योंकि उस टाइम हमारी लड़ाई शैतान से और अंधकार के अदलों की शक्तियों से, और हमें आत्माएं जीतने के लिए किसी बंदे के सामने चुप खड़ा रहे, कलीसिया की काम, प्रभु का काम आगे बढ़े, नहीं है तो क्या होगा? वो अटंग आ सकता है। सो जहां कुछ टाइम आप घुटने में आ सकता है, आत्मा में, शरीर में, एटीट्यूड में, उसमें आप जी सकते हैं बहुत इश्यूज में। सोचना आपकी लाइफ में जो कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, आप नम्र होगा, उल्टा जवाब नहीं देंगे, किसी बंदे से सॉरी बोलेंगे, आपका हो सकता है वो बड़ा इश्यू सॉर्ट आउट होगा आज, इसी टाइम, इसी रात हो सकता है। क्योंकि कुछ चीज का सॉल्यूशन क्या है? नम्र रहना, हम्बलनेस के साथ। ईसो को देके ही उस बंदा 7 बार उसको देके, बाइबल में लिखा क्यों 7 बार? 1 बार नहीं, 7 बार नम्र करता रहा। और अगले और लिखा गया, जब बच्चे, उसके बाद ईसो मारने निकल के आ रहा था 400 लोगों को लेके। नेक्स्ट आगे आप पढ़ोगे क्या हुआ? तब ईसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। और अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। ईसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, याकूब अपनी भाई से बात करने का टाइम है, और तेरा भाई का, तेरा
तेरा भांजा है, तेरा भांजी, ऐसे नहीं बोला। उसने बोला तेरा सेवक। याकूब अपने आप को भाई के सामने क्या करे, मैं तेरा सेवक का बच्चा है। और बीवी रेचल, लिया, पूरा इसके साथ हो जितने हजारों लोगों, सारे दंडवत किया। और उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी वार्तालाप आपस में चल रहे, वो पूरा नम्रता के साथ। याकूब अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहा। आज याकूब के बारे में प्रचार हो रहा है या ईसाऊ के बारे में प्रचार हो रहा है? याकूब। एंड ऑफ द डे जीता कौन है? याकूब। ईसो के हवा नहीं है, ईसो की कुछ 4-5 बच्चों का जनरेशन का है। ईसो का ट्राइब इज़राइल पूरा बन चुका है। ईसो से जुड़ा निकला, दाऊद निकला, ताकतवर किंग है, राजा निकला। ये सब याकूब ने उस टाइम छोटा सा लड़ाई हारा समझो, बट वो बड़ा जंग जीत लिया। हमेशा आपको एलिवेशन में परमेश्वर आगे लेके जाएंगे, उस टाइम याद रखना चाहिए कुछ छोटे मोटे मेन चीजों पे ध्यान रख दो। जहां आपको नमस्ते बोलना नमस्ते बोलो, जहां आपको घुटना टेकना घुटना टेको, क्योंकि आगे जो परमेश्वर ने काम दे रखा है आपको बड़ा लेवल पे जाना, उस पे चले जाओ आप। और कॉन्वर्सेशन नम्र होने से कुछ नहीं जाएगा आपका, नम्र होने से कुछ नहीं, आप उल्टा आप ब्लेस्ड होंगे, आपका लेवल बढ़ जाएंगे और आपको बढ़ा सकते हैं। बहुत बार इश्यूज, बहुत बार लोगों की लड़ाइयाँ चलता है। मैं बीच में रवि को कह रहा था किसी 2 ग्रुप का लड़ाई चल रहा है आपस में। मैंने बोला जब कुत्ते को ना खोल के छोड़ना इसे, जा लड़ाई कर, बट अपनी मर्जी से खुल सकता है, अपनी मर्जी से उसको वापस उस पिंजरे में डलवा नहीं सकता, क्योंकि आगे क्या हो रहा है पता नहीं आपको। लड़ाई ये शुरू करवाना आपके हाथों में, बट बंद होना आपके हाथों में नहीं है। समझना इस चीज को आप। तो एलिवेशन में जाना, आपकी परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको अनुग्रह देना चाहता है। नम्र होके, बहुत बहुत जगह नम्र रहना पड़ेगा नहीं, आप उस एटीट्यूड रखो, वो हार नहीं है। इस चीज को आप समझ लो। अपनी वार्तालाप को, अपनी बात करने का तरीका को भी हम सॉफ्ट लेके आ सकते हैं, खड़ूस बातों पे साइड आ सकता है। आपको थोड़ा सॉफ्ट होके समझदारी के साथ रेस्पेक्ट दे के बात कर सकता है। हर बंदे के ऊपर बॉस रहने की जरूरत नहीं। हमारी आदत है कुछ लोगों का हर चीज़ों में ऊपर बॉस दिखाना चाहता है, क्लास में, हर जगह, ऑफिस में बुल्ली बनना चाहता है। हम अपना मैं हूँ, ये हूँ, उससे जीतेंगे नहीं, कहानियाँ नहीं होंगे लोगों का, लोग बोलते रहेंगे बस, कुछ दिनों की होगा, क्योंकि आप उधर हारेगा। याकूब हार चुका होता, ईसो के हाथों में पिट गया होता, मर गया होता, क्या होता? आज हम याकूब के बारे में डिस्कस करता नहीं करता, बट याकूब ने आज 12 जातियां, 12 ट्राइब निकल आया याकूब की उस वंशों से, उसी से निकल आया सारे पावरफुल ताकतवर जातियां, प्रिंसेस, किंग्स, सुलेमान, दाऊद, सारे निकल के आए उसी में से। और ईसो उस टाइम बॉस बन गया, ईसो को चढ़ा दिया समझो एक तरीके से, और ईसो हाँ जी बोला। आगे याकूब चलता रहा, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ता रहा। हम नम्र, आपका श्रेष्ठ बनने का यात्रा में नम्र रहो। आप बिजनेस में हो, मिनिस्ट्री में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, हर जगह आपने देखना टॉप बंदे बहुत नम्र होते हैं। 10 में से 9 आपको नम्र व्यक्तियां मिलेंगे। आप देखना, आपका हीरो कॉर्पोरेट्स में काम करते, टाटा ग्रुप का चेयरमैन, क्या नाम है उनका, नम्र बंदे होता है। आप सीईओ उठा लो, वो बात कर रहे स्ट्रांगली, फर्मली, बट ये सारे बहुत नम्र बंदे होते हैं। आप डील करेंगे आपको पता चलेगा। और गलियों में जो खाली बैठते हैं, वो लड़का जो लड़ाकू होता है, उससे कुछ पूछेगा तो वो तो 1-2 जवाब देता है, इसलिए वो गली में खाली बैठे अभी भी। बट जो आगे बढ़ना आप चाहते हो, नम्रता सीखो, समझो, और बात करने में प्यार से भी बात करना, वार्तालाप, जो एग्जाम्पल इसमें से सीखते हैं। ये बाइबल में लिखा गया, बट आपकी पास्ट होने के नाते, स्पिरिचुअल अथॉरिटी होने के नाते, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप तक इस चीज को समझाओ। इसमें मतलब 7 बार दंडवत किया, डिटेल्स क्यों दिया गया? रेस्पेक्ट, इज्जत वो देना चाहता है। आगे ईसो ने बोला मुझे नहीं चाहिए तेरा कुछ आशीष, मेरे पास भी बहुत है। उसके पास भी भेड़ बकरियां बहुत है। आशीष किसको मिला? फर्स्ट राइट, बर्थ राइट, जो फादर से आशीष किसको मिला? याकूब को मिला। बट ईसो के पास भी भेड़ बकरियां, बहुत पैसा, लोग है, अभी है ना। कुछ टाइम आपको लगेगा, आशीष, अनुग्रह, मसा जिस पे है वो भी सही में, और जिस बंदे पे मसा नहीं है वो भी सही में। हाँ, कुछ साल ऐसे दिखेंगे, बट जब साले बढ़ते रहेंगे, आगे जिंदगियां चलते रहेंगे, आपको पता होगा जिसके ऊपर मसा, आशीष, अनुग्रह रिलीज हुआ, वो सब एरिया में बढ़ते जाता है।
कुछ दिन तो दिखेगा सब एक ही जैसे, आगे चलते जाना ईसो का एड्रेस है नहीं, ईसो के बारे में कुछ है नहीं ज्यादा। जेनेसिस अध्याय, उसी अध्याय 33 का 18 से लेके 20 तक एक और काम सीखेंगे इसमें, श्रेष्ठता का यात्रा। हो सकता है याकूब, हम ऐसे 1-2 महीने में बाइबल में से जो लोग श्रेष्ठ लेवल में पहुंचा उनकी खासियत, क्योंकि जो बंदा आगे बढ़ता है उसमें कुछ खास बात होता है, तभी वो कलीसिया हो, बंदा हो, बिजनेस वाला हो, ऑफिस में काम करने वाले हो, बच्चे हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो बंदा श्रेष्ठ लेवल में जा रहा है कुछ तो खासियत है इनमें, वो सीखेंगे और आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। आमीन। और आपके बारे में भी कल प्रचार होगा, एग्जाम्पल्स लेंगे लोग, ये मेरा विश्वास है। आमीन। आमीन। 33 18 से लेके 20 तक का बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 33 वर्स 18 to 20। याकूब जब पद्दनराम में से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कस्तियों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। एल एलोही इज़राइल। उसने क्या किया, जमीन किसी से खरीदा। ये नहीं है प्रार्थना करने के लिए एक जगह बनाना है, ऑल्टर बनाना है, वेदी बनाना है। आप जानते हैं उस टाइम इतना आबादी नहीं है और जमीनें पड़ा है, कहीं उठा लिया लगाया नहीं। उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, दूसरे से जमीन लिया, उधर अपना जगह भी बनाया और एल एलोही ऑल्टर स्थापना किया। महान व्यक्तियों में एक क्वालिटी आपको दिखेगा पुराना नियम में, वो ऑल्टरों को स्थापना करने वाला बंदे होता है। वो किस चीज को? ऑल्टरों को, वेदियों को स्थापना करने वाला बंदे होता है। आप प्रार्थना करने के टाइम में अपना वेदियों को तैयार करता है। आपका प्रार्थना का वेदी थैंक्स गिविंग है। एल एलोही का मतलब है माइटी गॉड। एल एलोही का मतलब क्या है? माइटी गॉड, ताकतवर परमेश्वर। एल एलोही, एक गाना भी है एल एलोही। जब आप थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है परमेश्वर का उपस्थिति में, ग्रेट विक्ट्री हुआ। इसको लबान से बचाया, वेदी बनाया। उसके बाद ईसो से बचाया, क्या करा? वेदी बनाया। थैंक्स गिविंग है। मैं कुछ समझदार मसीहों में, परिवारों में ये चीज देखा, एक एनिवर्सरी होता है, बर्थडेज होता है, नौकरी मिल गया, शॉप खुल गया, नया फैक्ट्री खुल गया, वो थैंक्स गिविंग काम करता है परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु ने हमें इधर तक पहुंचाया, कोई खाना खिलाया, कोई जिस किचन के लिए स्पॉन्सर किया, कोई इक्विपमेंट्स लेके दिया, कोई इवेंजलिज्म के लिए पैम्फलेट छपवाया। थैंक्स गिविंग ना दशांश ना ऑफरिंग है, वो थैंक्स बोलना चाहता है, मुझे इसमें प्रभु ने जीत दिलाया, विक्ट्री दिलाया, मेरा वो चीज अटका हुआ था, फाइनेंस वो था, रिलीज हुआ। कम लोगों में समझदारी है। ये याकूब का क्वालिटी है, थैंक्स गिविंग है। एग्जाम पास होने के टाइम में, बड़ी जगह में एडमिशन मिलने के टाइम में, हो गया जी, काम हो गया, पापा ने बोला, चाचा ने बोला, मेरा दुकान चल पड़ा, जिंदगी चल पड़ा, फैक्ट्री चल पड़ा, नौकरी नहीं चल पड़ा। ऐसे चल नहीं पड़ता, कोई भी चीज चलता नहीं है ऑटोमेटिकली। मैंने बोला ना, आपको हर चीज अच्छे दिखते है, उसके पीछे मेहनत होता है। परमेश्वर आपके साथ, उसकी ताकतवर हाथ था, तभी वो आशीष हुआ था। बहुत बार इनसे आप सीखोगे। वेदी बना के पत्थर डाला नहीं, उसमें बिलिया चढ़ता है, महंगा काम है, खर्चा होता है, पैसा भी जमीनें देके खरीदा उनसे, वो सब इन्वेस्टमेंट कर दिया। समझदार एलिवेशन में जाना है, थैंक्स गिविंग, वो एक एटीट्यूड बना दो, वेदिया बनाना, थैंक्स गिविंग का, आराधना का, धन्यवाद का परमेश्वर के प्रेजेंस में। आमीन। प्रभु का थॉट क्या है, परमेश्वर का सोच क्या है याकूब के? और यशाया अध्याय 41, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41, यशाया अध्याय 41, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41। ये याकूब के लिए, आज याकूब में और आप है, क्योंकि याकूब मतलब यशाया कह रहे याकूब, याकूब के संतान, याकूब की वंशावली में और आप है, उसकी और कहते जा रहे हैं परमेश्वर। 41 8 to 10, 41 यशाया अध्याय 41। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रखूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है
वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिनी हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी ये सहायता। याकूब के लिए, याकूब की वंशावली, याकूब का बेटा जूड़ा से निकला हुआ यीशु मसीहा, यीशु मसीह अब्राहम का बेटा बेटी, मैं, हमारे लिए जो काम परमेश्वर ने किया गया, ये सारे आशीष मैं और आप नहीं, याकूब के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे स्ट्रेंथन करूंगा, ताकत दूंगा, जो तेरे खिलाफ आएंगे मैं उनको डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली समान रखूंगा। आज आप श्रेष्ठता में जाने के रास्ते में, आप जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में आप जानते हो, प्रभु आपके लिए प्लान बना रखे आपको श्रेष्ठ बनाने का, आपको आगे लेके जाने का। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का प्लान है, इच्छा है, आपको आगे ले जाना है, आपको बड़े लेवल पे जाना है, आपको आशीष में, अनुग्रह में, अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ आपको आगे लेके जाना है। परमेश्वर ने प्लान बना रखा है, ये आप समझना। परमेश्वर का वर्ड है उसी के लिए, जो मेरी वर्ड पे, मेरी आज्ञा पे जो चलते जाएगा उसको मैं आशीष दूंगा, उसको अनुग्रह दूंगा, उसको जातियों में बड़े बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, अनुग्रहों में लेके जाएंगे। यशाया अध्याय 43 का, याकूब नाम लेके परमेश्वर ने बोला, यशाया अध्याय 43 1-6। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू दाहिने नदियों से होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग से चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के झोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। 43 का 4 लिख दीजिए, बिकॉज यू आर प्रेशियस इन माई आईज एंड ऑनर्ड, एंड आई लव यू एंड आई गिव men in return for you, people in exchange for your life. मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, तू मेरी आंखों में बहुत अनमोल है, प्रेशियस है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे लव करता हूं, और इस कारण लोगों को मैं तेरी बदले में भी दूंगा। एक अमीर बंदे का बच्चे को एक किसी ने उठा के लेके गया, किडनैप किया गया, बोल दिया 1 करोड़ दो जी, 5 करोड़ दो। वो बंदा दे के अपना बच्चे को लेके आता है, जो जिसके पास संपत्ति है, चीज है, उसको बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बच्चे से ज्यादा प्यार करता है, पैसे से ज्यादा प्यार करता है? बच्चे से। वो दे दिया पैसा, कुछ नहीं, जा मेरे को अपना बच्चा चाहिए। उन्होंने एक्सचेंज किया चीजों के लिए। परमेश्वर खुदा जब आपको देखता है, वो किसी को भी आपके लिए चढ़ा सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है। वो तो आपको इतना प्यार करता है। आप जानना परमेश्वर कैसे ताकतवर परमेश्वर, आप जीसस क्राइस्ट के हाथों में अपनी जिंदगियां देंगे, अपने बच्चे देंगे, अपनी परिवार देंगे। वो आपको एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। बीमारी रहित शरीर आपको देना चाहता है। क्या है? बीमारी रहित शरीर। बोलो पड़ोसी को, बीमारी रहित शरीर। लड़ाई के बिना परिवार, झगड़ा के बिना परिवार, हर चीज से दूर करके तुझे आशीष अनुग्रह में बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। याकूब, परमेश्वर क्यों बोला मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करता हूं? क्यों बोला? क्योंकि याकूब का एक्टिविटीज आप देखो, याकूब परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चला, जमीनें खरीदा, ऑल्टर बनाया, कलीसिया बनाया, अलग अलग काम करता रहा। याकूब एक दिन में नहीं बनता। याकूब प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आपको याकूब के समान आपसे प्यार करेंगे परमेश्वर। तो आप जब आप जाओगे अपनी गाड़ियों में, ऑटो में, बसेस में, अपनी गाड़ियों में, बाइक में, साइकिल में, आप सोचना मैं भी याकूब के समान आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे तू आज्ञा दे, मुझे भी बनना है, आगे बढ़ना है।
परमेश्वर इसलिए प्यार किया उसको। जब खुदा आपसे प्यार करते हैं, आपको एलिवेट करना चाहते हैं परमेश्वर, बट आप बीमारी में साल 2 साल और जिएंगे, क्या श्रेष्ठ बनेंगे आप। बट खुदा जब आप आज बीमारी के साथ आए होंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका बीमारी से आपको दूर करेंगे, आपकी गलियों में मोहल्लों में आपको श्रेष्ठ बना के रखेंगे परमेश्वर। आएंगे अपनी पैरों में प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।